सरकार का मेन आदमी पकड़ाया। यू आर डिक्लेयरिंग एनी लैंड एज ए गवर्नमेंट लैंड, यू आर ए जज अंडर विच कैपेसिटी यू आर डिसाइडिंग इट इज ए गवर्नमेंट लैंड। आपको ये डिसाइड करने का पावर किसने दिया? पहले राजकोष लूट के पैसा से भरा जाता, राजकोष में पैसा कम गया तो बगल के स्टेट में सर चढ़ाई कर दो, इन्हें से लूट लो, उन्हें से लूट लो, और राजा का खजाना भरा। और भी जनता से लूट के नहीं ना बच सकते हैं। फेवर ज्यादा है, लेकिन कुछ तो है। हु विल डिसाइड? सिटीजन कहाँ जाके रोए? एक रोने का जगह तो उसको दीजिएगा। आपके पास सीईओ आए हैं, मान लीजिए आप रजरप्पा जा रहे हैं, आपके रोडों पर मकान खड़ा है ना, जिंदगी भर खड़ा है, छू नहीं पाए। ऐसा नहीं कि हमारा जमीन अगर जो है स्टेट का, हम ऐसा नहीं कि अब कोई आ गया करता बैक डेट से तहसील करवा लिया, पिछला जो है 50 साल का आप ही का ऑफिसर काटता, उससे भी उससे मतलब नहीं है। जहाँ सूट में जाएंगे तो आपका पावर हाउस बंद कर देते हैं, चल रहा है, तो चलते हुए बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। वहां तो इलेबोरेट प्रोसेस है ना, फर्स्ट अपील होता है ना, सेकेंड अपील भी होता है, तो क्यों नहीं एक प्रोसेस तो दीजिए। तो नहीं एक्विजिशन में जाइएगा, तो नहीं एक्विजिशन में जाइएगा, वही तो बोल रहे हैं बार बार। हम तो जान रहे हैं, तो इसी बोल रहे हैं। या तो दूसरा उपाय है सूट। हाँ, तो जहां सूट में जाएंगे तो आपका पावर हाउस बंद कर देते हैं, ऑर्डर 3912 में। प्राइमा फेसी का क्या कंसेप्ट है? चल रहा है, तो चलते हुए बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर बताते हैं ऑर्डर 3912 का भी कंसेप्ट जान लीजिए। इस पर जस्टिस इकबाल की किताब भी लिखना पड़ा था, छोटा छोटा। प्राइमा फेसी केस मतलब तराजू नहीं है कि कौन भारी हो रहा है। वंस केस हैज बीन एक्सेप्टेड, प्राइमा फेसी केस में कंसेप्ट ये। अब चल रहा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरेपेबल लॉस ऑफ डिग्निटी, तो मोनेटाइजेशन के कंसेप्ट में जाते हैं। एक लाइन लिखते हैं, अगर रेसिडेंशियल हाउस है, तीनों क्राइटेरिया पूरा हो गया, ऐसे ही स्टे कर देते हैं, है ना। फिर कॉमर्शियल फील्ड है, छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए किसी का उस पर आर्टिकल 21 है, उसे ब्रेड एंड बटर मिल रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल्ड, स्टे मिल जाएगा। और अगर स्टेट का मेलाफाइड दिखेगा तो एक चौथा क्राइटेरिया क्रिएट करके उसको स्टे कर देंगे, क्योंकि स्टेट का पावर हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, नथिंग एल्स। हम इस केस के मेरिट पर नहीं है कि किस तरफ जाएगा, हम देख रहे हैं कि सिटीजन को हम फोरम कहाँ, आई हैव टू गिव ए फोरम, ये तो हम नेगेट नहीं करते। एक फोरम तो हमको इसको देना होगा, वही फोरम दे देते हैं सूट का। हाँ, तो हम देंगे सूट का फोरम, लेकिन हेंसफोर्थ हम याद रखेंगे कि सरकार सब जमीन में अपना जमीन, यू आर डिक्लेयरिंग एनी लैंड एज ए गवर्नमेंट लैंड, यू आर ए जज अंडर विच कैपेसिटी यू आर डिसाइडिंग इट इज ए गवर्नमेंट लैंड, मे बी रिकॉर्ड इन योर फेवर। आपको ये डिसाइड करने का पावर किसने दिया? और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो हम लोग अदरवाइज डिसाइड करेंगे, पावर स्टेशन आपका बंद कर देंगे, क्योंकि बिना सिटीजन को फोरम दिए हुए हम नहीं होने देंगे। देयर हैज टू बी ए फोरम, और नॉन कंट्रोवर्शियल फोरम, नो प्रॉब्लम वाला फोरम खाली वही हो सकता है लैंड एक्विजिशन, क्योंकि वहां स्टे का कंसेप्ट नहीं, देयर कांट बी एनी स्टे, वेदर इट इज ए मोनेटाइज, वेदर इट शुड बी मोनेटाइज और नॉट, खाली यही इश्यू चलता है। लेकिन सिविल सूट में, इस केस में नहीं भी आपको, मान लीजिए पिटिशनर को नहीं भी, दूसरा केस में सिविल सूट में उसको स्टे मिलेगा, हम यही लिखेंगे लॉ में, इट विल बी सर्कुलेटेड इन द कोर्ट बिलो, कि जहां इस तरह का डिस्प्यूट आता है आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सुनना है, ऑर्डर 3912 का पिटिशन डिसाइड करना है, उसका अपील आएगा हमारे पास, वो भी देख लेंगे। योर प्रोजेक्ट विल बी इन ट्रबल, इंटायर प्रोजेक्ट विल बी इन ट्रबल। आप डेलिबरेटली डिस्प्यूट के एरिया में जाना चाहते हैं, योर इंटायर प्रोजेक्ट विल बी इन डिस्प्यूट। हम लोग किसी केस में डेलिबरेटली नहीं जाना चाहते, वही तो बोल रहे हैं, वो एरिया ही ऐसा है, सूट का ऐसा एरिया है जहां पर पावर है। लैंड एक्विजिशन में किसी के पास पावर नहीं है टू स्टॉप द प्रोजेक्ट, वहां खाली इतने रहेगा कि पैसा मिलेगा कि नहीं। कैन देयर बी सेकंड अल्टरनेटिव? आप बताइए। सर, और सब ट्रिब्यूनल, सब
मतलब एक जो सर ने नहीं तो जैसे ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट है, जैसे आपका सीसीएल में है, एनएचएआई में है, सीसीएल में खास करके या तो बाई एग्रीमेंट कर लीजिए। सीसीएल में का देखिएगा, और इसी क्या कहते हैं लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पोल बिल्डिंग एरिया, उसमें दो क्राइटेरिया है। इफ एनी लैंड के पास जाते हैं तो अगर आप मानते हैं उसका अधिकार तो नेगोशिएट कर लीजिए, नेगोशिएट करके पैसा डिसाइड, मतलब दोनों पार्टी नेगोशिएट के बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट काम नहीं करता, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है एनी डिस्प्यूट, अगर आप कहते हैं हम नहीं देंगे या कम देंगे या बेसी देंगे या जो भी है डिस्प्यूट, वहाँ ट्रिब्यूनल बना हुआ है हेडेड बाई द रिटायर्ड एम्प्लॉयज, वो डिसाइड कर दे। लेकिन प्रोजेक्ट कांट बी स्टॉप्ड। हमारा ये कंसर्न है, हम खाली ये नहीं देख रहे हैं कि सोशल बेनिफिट, सोसाइटी का भी बेनिफिट, स्टेट का भी बेनिफिट, इंडिविजुअल भी बेनिफिट, दोनों अगर सिंक्रोनाइज किया जा सके और बिना कन्फ्लिक्ट का जोन में जाए हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए अगर न्याय हो सकता है तो हम उस एरिया को क्यों नहीं छोड़ें। मेरा यही बस करते हैं, क्योंकि जो दूसरा एरिया जो बार बार आप लोग बोलते हैं बिना किसी दिमाग लगाए हुए कि अगर सूट के एरिया में भेजेंगे तो ऑलवेज देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। हमने सुना है, शायद इधर हम नहीं जा पाए या ध्यान नहीं दिए, वकील से ज़्यादा ध्यान देते थे कि मान लीजिए आप रजरप्पा जा रहे हैं, आपके रोडों पर मकान खड़ा है ना, जिंदगी भर खड़ा रहे, छू नहीं पाइएगा, सूट में गया हुआ है ना, स्टे मिला हुआ है, चलेगा सुप्रीम कोर्ट, चलेगा। यू आर सीइंग द प्रॉब्लम ना। और यही अगर आप खाली लैंड एक्विजिशन के एरिया में चले जाते तो टूट जाता। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिसाइड होता, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तो डिस्टर्ब नहीं होता। माइंड इट, नहीं समझ रहा हूँ सर, बात समझ रहे हैं सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट टुडे इटसेल्फ। आप आए इसलिए आपसे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट किए, वकील साहब जबरदस्ती खड़ा है, उनको बैठने के लिए बार बार कह रहे हैं कि आई एम इंटरेक्टिंग विद द अथॉरिटी रिजॉल्विंग ए डिस्प्यूट which is otherwise very pertinent for the state। और ये बहुत मेजर एरिया है प्रॉब्लम, पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, है पॉलिटिकल प्रॉब्लम में भी है, पॉलिटिशियन भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी है ना, किसका जमीन गया नहीं गया, क्या है नहीं है, उसमें हम लोग को लेना देना नहीं, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। लेकिन देखिए दो है, कन्फ्लिक्ट जोन, नो कन्फ्लिक्ट जोन, सबसे यही अंतर है। एक बुद्धिमान आदमी नो कन्फ्लिक्ट जोन में रहता है, अब बुड़बक आदमी कन्फ्लिक्ट जोन में रहता है। तो हम काहे कन्फ्लिक्ट जोन में रहे, हम नो कन्फ्लिक्ट जोन में क्यों नहीं रहे? स्टेट का भी भला हो, सिस्टम का भी भला हो, स्मूथ चले सिस्टम। ग्रीस लगाने से अगर गाड़ी स्मूथ चल रहा है क्या नहीं ग्रीस लगाएंगे भाई, क्या पे चेचे का आवाज़ करवाते रहे, कोई पर्पस नहीं तो सर होता है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, सूट में भेजिएगा तो रोड पर आपका मकान खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ वकील साहब थोड़ा कम एक्टिवेटेड हैं और एक्टिवेट कर रहे हैं कि जैसा ही प्रोजेक्ट शुरू हो जाके सूट फाइल कर दो, ऑर्डर 3912 का स्टे ले लो, नहीं होगा स्टे वहाँ तो हम स्टे करने के लिए हम स्टे कर देंगे, क्योंकि मकान टूट रहा है, स्टे करना ही करना है। ऑर्डर 3912 का हर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है एज पर लॉ, एज पर जस्टिस, हमको तो स्टे करना ही पड़ेगा, दैट इज द मैंडेट ऑफ द लॉ। ऐसा नहीं कि हम गलत ऑर्डर करेंगे, दैट इज द मैंडेट ऑफ, नहीं करेंगे तो गलत काम करेंगे। लेकिन अगर उस एरिया को आप छोड़ दीजिए, एक्विजिशन के प्रोसेस में आ गया, उस एरिया में आ गया, वही नहीं करें तो उसका जमीन मान लीजिए कि भाई कोई डिस्प्यूट उठा रहा, सीधा सीधे रेफर कर दिए, अब मकान तो टूटवे करेगा, आपका प्रोजेक्ट तो नहीं रुकेगा। डिस्प्यूट फाइनली रिजॉल्व होगा कि इसको पैसा मिलना है कि नहीं मिलना है, होगा नहीं। सूट चलता है भाई, टाइटल डिसाइड होगा सेम वे जो कि अदरवाइज सिविल सूट में डिसाइड होगा, वो एग्जैक्टली वही सिविल सूट उठ के वहां चला जाता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वहां ऑर्डर 3912 है, यहाँ ऑर्डर 3912 नहीं है। तो ऑर्डर 3912 के इलाका में आप क्यों जाना चाह रहे हैं? जो भी सूट में फोरम बैठा वो इसी के लिए तो बोले कि वो परेशान कहाँ कर सकता है, ऑर्डर 3912 का पावर ही नहीं है उसके पास। अगर आप वेनम निकाल लिए हैं, दतवे निकाल लिए हैं, हम तो ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं, फिर ऑर्डर 3912 नहीं चलेगा तो फिर आपको कैसे परेशान कर देगा? वो वेनम निकाला हुआ है, एक चीज है कि कुछ पैसा मिलेगा। अरे पैसा अगर आपकी बात हम मान भी लेते फॉर द टाइम भी,
कि हमारा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज गलत जजमेंट देता, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट गलत जजमेंट मान लेते हैं फॉर द टाइम भी, गलत इन द सेंस कि आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। व्हाट द हार्ट? बोले अब आपको बोलने की कहाँ जरूरत है? बैठे नहीं कि प्रोफेसर जो है कितना का केस है तो हम लोग का भी केस हम जो बोला जा रहा है आई हम कहाँ कर रहे हैं? हम मेरिट पर सुन ही नहीं रहे वो हैं, भी बोला गया है हम मेरिट पर सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं हम मेरिट नहीं बोल रहे हैं, हमको फोरम से मतलब है। फोरम की बात कर रहे हैं जिस पिटिशनर का केस है, हमारा भी जो केस है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा फोरम हमको भी मिले या फिर हम भी अपना रह सके वही तो है, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी लायबिलिटी। एक्सेप्ट लाइबिलिटी कहाँ एक्सेप्ट हो रहा है? बस यही बोल रहे हैं, अब यही बोल रहे हैं। तो वही तो लैंड एक्विजिशन में लाइबिलिटी कहाँ एक्सेप्ट होता है? जो whatever is coming from my lord, I am also अब वही कीजिए ना। कि हमको भी चाहिए थोड़ा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हमारा जमीन अगर जो है स्टेट का, हाँ। हम ऐसा नहीं कि अब कोई आगे क्या करता है बैक डेट से तहसील कटवा लिया पिछला जो है 50 साल का। आप ही का ऑफिसर काटता है, उससे भी काटता है, दूसरा ऐसा लेंगे। उससे मतलब नहीं है। तो ये चीज सूट में ही डिसाइड होगा। लेंगे ना। नहीं वो एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। डोंट यू आप एक मिनट, ये वो फोरम नहीं है अभी रिजॉल्व करने का कि गलत हुआ ऐसा ही हुआ। आई एम नॉट ऑन द रिकॉर्ड दैट इट इज रॉन्गली क्रिएटेड और राइट। आई एम नॉट ऑन द मेरिट ऑफ इट। हम तो अभी कह रहे हैं कि दो फोरम है अवेलेबल, एकदम सही बात। दो फोरम, या तो सूट या तो लैंड एक्विजिशन का रेफरेंस। आप एक केस नहीं लड़ रहे हैं। एक अनुरोध हाँ सर, बिल्कुल आपने जो कहा तो हम लोग के लिए वो निर्देश है सर। इस केस को खत्म कर दिया था सर, और आप इसी में ऑर्डर कर देते कि एक्सप्लोर करने के लिए तो स्टेट के लिए सब एक डायरेक्शन भी हो जाता है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हो जाता है सर, और हम उस पर फिर विचार किसी के लिए तो हम कोई हड़बड़ी में नहीं रहते हैं। आज आपको एक आइडिया दिए, हाँ। लेट दिस सीटिंग शुड बी, आप थिंक ओवर कर लीजिए, कोई भी चीज को थिंक ओवर कर लीजिए। इसको छुट्टी के बाद एक डेट दे देते हैं, जो ऑर्डर करना वो कर देंगे। हम कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करते हैं। और दूसरा चीज है कि जो दशा और दिशा तय होगा, ऐसे सोचिए, नॉट एज ए एक्सिक्यूटिव, ऐसे सोचिए कि कितना बड़ा डिस्प्यूट का एरिया खत्म हो जाएगा हमारा, कितना पीस आ जाएगा जुडिशियल प्रोसेस में, हम लोग कितना ओवरबर्डन है कम हो जाएगा। इसलिए नहीं कि हम बचना चाह रहे हैं, काम से नहीं भागना चाह रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, हम हड़बड़ी में नहीं, छुट्टी के बाद एक डेट दे देते हैं, आप सोच लीजिए, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, जैसा होगा ऑर्डर करना है। इफ इट इज ए कंसेंसुअल ऑर्डर, और नहीं तो हम जो भी डायरेक्शन इशू करेंगे, यू विल फाइट अप टू दैट एक्सपोर्ट करिएगा, उसमें भी हमको कोई तकलीफ नहीं है आपका। लेकिन यू हैव ए राइट, यू हैव ए राइट, यू हैव ए योर ओन पॉलिसी। लेकिन हम यही सलाह दे रहे हैं कि सूट से बचिए, और सूट नहीं, ऑर्डर 3912 से बचिए। सूट में तो जाना ही है, चाहे डायरेक्ट सूट चाहे रेफरेंस सूट, लेकिन ऑर्डर 3912 से बचिए। ये सूट में जाए चाहे आप सूट में जाइए, वो एक अलग है। रेफरेंस में जाएगा, किसी को कोर्ट फीस भी साइन नहीं लगता है, नहीं लगता है, सब सिटीजन बचेगा। कहा है सिटीजन को सूट में भेजिएगा, बड़ी पैसा देना पड़ता है, आप भी जाइएगा तो आपको भी पैसा देना पड़ेगा। रेफरल कोर्ट में जाएगा, काम वही होगा, काम वही होगा, सूट ही चलेगा, एविडेंस लिया जाएगा, सारी चीजें। काहे पैसा फंसना? आप लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहाँ फंसा? फ्यूचर लाइबिलिटी हो सकता है। नहीं सर, नहीं फ्यूचर के लिए हम नहीं है, डिसाइड हो जाए मेरिट पे। मान लीजिए सर, आप कह रहे हैं कि नो मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, हम स्कॉलर्स डिस्प्यूट पर नो मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, डायरेक्ट वो कहते हैं मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, यही डिस्प्यूट। तो जब मोनेटाइजेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, जब तक ये फंडिंग नहीं आएगा, मोनेटाइजेशन कहाँ होगा? बात समझ रहे हैं ना? हम हर स्टेप पर बता रहे हैं, थिंक ओवर द प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि थ्योरी में बहुत चीज अच्छा लगता है, प्रैक्टिस में गड़बड़ हो जाता है। आई वांट ए प्रोसीड्यूर टू बी, देखिएगा उसमें भी है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, फ्रेज है ना, एस्टेब्लिश्ड बड़ा बढ़िया, इस पर जजमेंट कम मिलेगा। एस्टेब्लिश्ड किसी भी चीज को, प्रोसेस को, या किसी भी चीज को एस्टेब्लिश्ड होने में सदियों लगता है। एक फिलोसफी हम लोग लाते हैं या एक आप लॉ लाते हैं, उसको एस्टेब्लिश्ड होने में सोसाइटी में 20 साल 25 साल लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट को पेंट्रेट करने में जुडिशियल प्रोसेस में डिकेड्स लग जाते हैं। एस्टेब्लिश्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक आपका एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, उसको भी डिस्टर्ब करना है, एक नया प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना है।
वो भी एक चीज है। तो एक होता है ना कि अब तो कहानी खत्म, अब तो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देके जाना है ना, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे सिस्टम हो। आप तो अपना काम किए और 2-4 साल करना है, उसके बाद तो नेक्स्ट जनरेशन को जुआ हैंड ओवर कर देना है, तो कुछ अच्छा चीज़ देके जाएंगे। अच्छा ही वो हम कहाँ कह रहे हैं कि अच्छा नहीं किए, हम लोग जो बेहतर और कर सकते हैं अगर हमारे पास आ रहा है क्यों नहीं बेहतर देते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे लीगल सिस्टम हो, चाहे एजुकेशनल सिस्टम हो। बस हम इसी पर है, एक ऐसा ट्रेंड सेट हो जहाँ कम डिस्प्यूट हो, चीज़ें स्मूथ हो, बस ये। और हर आदमी को न्याय मिले, हर आदमी को अपना ग्रीवांस वेंटिलेट करें। क्यों हमेशा गरीब लोग ही पीड़ित होते हैं और अमीर लोग नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। झारखंड हाईकोर्ट की इस कार्यवाही में जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि कल ही इसी विषय पर डीएम मौजूद थे और आज फिर से यही मामला उठाया जा रहा है। केस के मुताबिक याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसकी जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली है और यह तक कह दिया है कि यह जमीन उसकी नहीं बल्कि सरकारी है, जिससे उसके अधिकार छीन लिए गए। माननीय न्यायाधीश ने अधिकारी से पूछा कि अगर आप सही है और यह जमीन सरकारी है, तब भी यदि याचिकाकर्ता ने दावा किया है तो उसका अधिकार है और उसे छीना नहीं जा सकता। अगर याचिकाकर्ता के दावे सही पाए गए तो आपको यह जगह खाली करनी होगी। इस पर अधिकारी ने जवाब दिया कि वहाँ पहले से पावर प्लांट चल रहा है और इसे बंद करना असंभव है। न्यायालय ने सख्त शब्दों में कहा कि चाहे कुछ भी हो, आपको याचिकाकर्ता को उचित मुआवजा देना ही होगा, वरना पूरा पावर प्लांट बंद करना पड़ेगा। अंत में माननीय न्यायाधीश ने बेहद सुंदर बात कही कि अगर जमीन अधिग्रहण से पहले अधिकारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए होते तो ऐसे मुकदमे कभी पैदा ही ना हो। यह मामला अभी जारी है, जल्द ही हम आपको इसके अगले अपडेट से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।